मुकुंदपुर की इस पावन धरा पर आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सुंदर परिधान में आप सभी के समक्ष सुशासन और अनुशासन से सुसज्जित माँ जय माँ शारदा महिला मंडली बत्रा अपनी प्रस्तुति हेतु आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत सुंदर परिधान में अभी तो सीरियल चल रहा है और अपने वाद्य यंत्रों को समायोजन करने में आप स्वतंत्र हैं। माइक के साथ आप अपना तालमेल बनाने में हमारे ऑपरेटर महोदय आप निश्चित तौर पर सहयोग करेंगे, ऐसा हमारा आशा है। ब्रह्मज्ञानी बाबा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 99 का गायन वादन करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 409 और बड़ा रामायण के पृष्ठ क्रमांक 364 पर ये अंकित है। दोहा क्रमांक 99 अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 99 पृष्ठ क्रमांक 409 बड़ा रामायण के पृष्ठ क्रमांक 364 पर अंकित है। जय मां शारदा महिला मंडली बत्रा। हेलो 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 जय श्री राम। हेलो जय श्री राम। हेलो ऑपरेटर महोदय, जय श्री राम। सिस्टम को समायोजित करने में थोड़ा सहयोग प्रदान करें। हेलो 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 जय श्री राम। हेलो जय श्री राम। जय श्री राम। अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन आप निश्चित तौर पर कर लें और आइए वंदना की गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सुविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवानुभागं पाण्डवमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल शारदा मैया की जय।
बात है कि ग्राम मुकुंदपुर के पावन धरा पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जो राम नाम रूपी गंगा बह रही है, उसमें हम सभी को गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर पधारे मानस गायन के मर्म के अनुरागी देवतुल्य नायक महोदय, दूर दराज से आए हुए मानस मंडली एवं माता पिता समान बैठे समस्त श्रोता समाज को जय मां शारदा महिला मंडली की ओर से सत सत चरण वंदन है, प्रणाम है। साथ में आयोजक समिति को भी तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने इसका आयोजन किया और हमें यहाँ आने का आमंत्रण प्राप्त हुआ, उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद। हमें गायन वादन के लिए अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 99 प्राप्त हुआ है। यह कांड बहुत ही अधिक भाव विभोर है। आइए हम भजन के माध्यम से आप सभी के सामने इस कथा प्रसंग की प्रस्तुति करते हैं। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय हो। प्रेम के बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। चाहे राम लगा लेना, चाहे श्याम लगा ले, चाहे राम लगा लेना, चाहे श्याम लगा ले। बोल सकती रामचंद्र की चाहे राम लगा ले, लगा ले।
चाहे राम लगाए हो, चाहे राम लगाए, चाहे राम लगाए, चाहे चाहे राम आदरणीय निर्णायक महोदय जी, जो हमने अभी गायन वादन किया उस कथा प्रसंग का सार इस प्रकार है। जब सुमंत जी ने रथ को हाका वापसी के लिए, श्री रामचंद्र जी को देख देख उस समय घोड़े हिनहिनाने लगे। यह देख करके निषाद राज उनके वश में होकर कहने लगे और पछताते हुए कहते हैं, जिस प्रभु के वियोग में पशु इस प्रकार से व्याकुल हैं, उनके वियोग में उनकी प्रजा, उनके माता पिता कैसे होंगे, न जाने वो कैसे रह रहे होंगे। तब श्री राम जी ने जबरदस्ती सुमंत जी को वापस अयोध्या बुलवाया, वापस भेज दिया और स्वयं गंगा जी के किनारे पर आए। तब श्री राम जी ने
केवट से उनकी नाव मांगी, पर वह उस समय गा नहीं रहे थे। केवट भैया कहने लगे कि हे प्रभु, मैं आपके मर्म भाव को जान लिया हूँ, आपके चरण कमलों की धूल के रहस्य को मैं जान लाया हूँ। किस प्रकार से आपके चरण कमल मनुष्य को बना देने वाली कोई जड़ी के समान है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला में परिवर्तित वह सुंदर नारी में परिवर्तित हो जाती है। मेरी नाव तो एक लकड़ी की है, कठोर तो पत्थर से कम ही रहता है। अगर मेरी नाव भी स्त्री हो गई तो मेरा किस प्रकार से जीवन यापन होगा, मैं तो लूट जाऊंगा। इस प्रकार अपने मत को कहते हुए वह अपने नाव को नहीं लाता है, क्योंकि उसे उसकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। मैं तो इसी प्रकार से अपने इसी नाव के सहारे ही अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मेरा तो और कोई दूसरा भी धंधा नहीं है। यदि तुम अवश्य ही पार कराना चाहते हो तो हे पालनहार, आप मुझे अपने चरण पकड़ पखारने दे, धोने दे, तभी मैं अपने नाव को आपके पास लाऊंगा। यही आग्रह केवट भैया कहते हैं। यही इस 8 लाइन के चौपाई का सार है। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय हो। परम आदरणीय शारदा महिला मंडली बतरा, जिला सूरजपुर। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही शानदार आपने गायन वादन किया। रामचरितमानस के अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 99 का। इस प्रसंग में प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण और माता सीता वनवास के निकल चुके हैं और सुमंत जी गंगा तट से छोड़ के आ रहे हैं ना। इसके बाद वहाँ पड़ती है गंगा मैया। गंगा को पार करने के लिए प्रभु श्री राम केवट से नाव मांगते हैं। इसी को माँ भवानी भगवान शंकर से कहते हैं आगे यहाँ पे कि 52 अवतार में भगवान ने 3 पग में सारी धरती नाप ली, तो आज श्री राम को एक छोटी सी गंगा को पार करने के लिए नाव मांगना पड़ रहा है, जिसके नाम लेने से मनुष्य संसार के समस्त जीव भवसागर से पार हो जाते हैं। वही प्रभु आज गंगा को पार करने के लिए नाव मांग रहे हैं। इसमें जो मर्म छिपा हुआ है कि प्रभु श्री राम केवट से नाव क्यों मांग रहे हैं गंगा पार करने के लिए, ये मर्म को बताने का कष्ट कीजिए आप लोग। प्रभु श्री राम केवट से नाव क्यों मांग रहे हैं, जो मर्म छिपा हुआ है इसमें। परम आदरणीय विनायक महोदय जी, शायद हम आपके समकक्ष तक ना पहुंच पाए, परंतु अपनी बुद्धि के अनुसार बताना चाहेंगे कि यहाँ केवट भैया का पाँव पखारने का या गंगा पार कराने का मेन उद्देश्य है उनका। केवट पूर्व जन्म में वो एक कछुआ थे। जब क्षीर सागर में प्रभु अपने आसन पर थे तो प्रभु के दर्शन चरण कमल को पखारने के लिए वो कछुआ के रूप में थे, तो वो जाते थे तो भ्राता लक्ष्मण जो शेषनाग रूपी अवतार थे वो उन्हें जाने नहीं देते थे, क्योंकि वो पैर तरफ थे और इधर माता लक्ष्मी थी। तो उस जन्म में जो नहीं हो पाया वो इस जन्म में वो पैर पखारने का आग्रह कर रहे हैं। ठीक है, मेरा पूछने का बात सुन लीजिए। आप जो कह रहे हो सही है ना। जो केवट थे पूर्व जन्म में कछुआ था, तो पैर पखारने का चाह किसका था, केवट का। लेकिन यह जो नाव मांग रहे हैं, कौन मांग रहे हैं, प्रभु श्री राम केवट से, जिनके नाम लेने से सारी भवसागर पार हो जाती है। वो प्रभु आज एक छोटी सी गंगा को पार करने के लिए नाव मांग रहे हैं। हम माँ भवानी कहते हैं अगले कि 52 अवतार में तो सारी धरती नाप ली है। अगर चाहते तो रूप बढ़ाकर गंगा को एक पाँव में पार कर सकते थे। लक्ष्मण थी साथ में, लक्ष्मण को भी हाथ में ले लेते, सीता को गोद में ले लेते, उठा लेते और गंगा पार कर जाते। लेकिन प्रभु श्री राम आज नाव मांग रहे हैं केवट से। इसमें जो मर्म छिपा है नाव मांगने का, ये मर्म को मैं जानना चाह रहा था। जो बोले वो सही है, वो तो केवट का मर्म है।
लेकिन भगवान के जो मर्म है वो बताइए। वो तो केवट का मर्म है, पाँव छूने का। नाव इसलिए नहीं दे रहे कि पहले कहा कि कछुआ थे तो शेष नाग के डर से पैर नहीं छू पाए, तो उनका पैर पखाना चाहते थे। ये मतलब केवट का मर्म है, लेकिन भगवान का मर्म को जानना चाह रहा था मैं। यहाँ भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम भाव है या प्रेम भाव है? चलिए ठीक है, समाधान करूं और प्रयास करूंगा। अपने भक्त के प्रति प्रेम भाव है, हाँ चलिए ठीक है ना। क्योंकि केवट का प्रभु श्री राम के प्रति एकदम अनन्य भक्त है। हो चलिए ठीक है ना। मांग नाव ना केवट याना, कहीं तुम्हारे मर्मू में जाना, है ना। इसमें कहा है, नाव जो गंगा मैया में रखा गया था वो कौन था? चित्रसेन, है ना, गंधर्व था। दुर्वासा ऋषि के श्राप से वो लकड़ी हुआ था, वो लकड़ी को काट के नाव बनाया गया था। एक ठो चित्रसेन को तारना था, पहला बात, है ना। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि मुझे उस भक्त को भी तारना है, इसलिए नाव में मंगाना जरूरी है। क्योंकि जिस लकड़ी का नाव बना हुआ था वो चित्रसेन था। इंद्र के सभा में एक बार नाच गान हो रहा था, उनकी पत्नी सुलेखा वही त्रिजटा हुई है श्राप से, है ना। तो चित्रसेन तो जैसे एक बैंक कस दिया, मतलब हंसी मजाक पति पत्नी में। तो दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे, उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पेड़ बन जाओ। तो उसी पेड़, तो फिर लास्ट में माफी मांगे तो बोले कि जब त्रेता युग आएगा तुम नाव लकड़ी को काट के नाव बनाएंगे, गंगा में डालेंगे, जब प्रभु श्री राम आएंगे तुम पर चढ़ रखेंगे, तुम्हारे उद्धार होगा। पहला मर्म यह है कि मतलब उस नाव को काटना चाह रहा था, और दूसरी बात है जो बताए वही, है ना, कि प्रभु श्री राम अपने भक्त को तारना चाह रहे थे, कि मतलब पैर धुलाना चाह रहे थे, कि उस जन्म में मतलब उसका पैर नहीं छू पाए, इस जन्म में उनका पैर धोना चाह रहे थे। चलिए बहुत धन्यवाद। और मर्म है, लेकिन अभी समय भी खत्म हो गया। अब अगला मानस प्रश्न है राजेंद्र रजवाड़े जी से। हेलो, धन्यवाद महोदय। और जय माँ शारदा महिला मंडली बत्रा, बहुत दूर की मंडली, सुंदर परिवेश, सुंदर परिधान से सुशोभित मंडली। कौन कहता है कि मानस प्रश्न सिर्फ मन को बहलाता है? कौन कहता है कि मानस प्रश्न सिर्फ मन को बहलाता है? हंसता है तो कभी दिल को दहलाता है। टीवी सीरियल वालों ने सास और बहू को दुश्मन बना दिया, बस ये रामायण ही बताता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। और आप लोगों के लिए सुंदर सा प्रश्न, और हमारे दर्शक लोगों के लिए है, जब तक तन में सांस है, दर्शक लोगों के लिए भाई, जब तक तन में सांस है प्रभु राम के महिमा गाना है, और सूत मत जइहो, थोड़ा जोरदार ताली बजाना है। ताली गलो बजाइए पीछे वाले। आप लोगों के लिए सुंदर सा प्रश्न है, जब मां सीता का हरण करके रावण ले जा रहे थे, ठीक है, विमान के माध्यम से, जटायु जी रोकने का बहुत प्रयास किए, अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दिए, अंततः रावण के द्वारा जटायु मारे जाते हैं, और उनके मृत्यु के उपरांत उनका दाह संस्कार भी होता है। परम आदरणीय जय मां शारदा महिला मंडली, हमारे जनमानस आपसे जानने को जिज्ञासु हैं कि जटायु जी का अंतिम संस्कार कौन सी नदी के किनारे किया गया था? यार सुतो था जी उठा यार बैसाखी अरे सुतो था तू नहीं तो सुतो निकल तो कौन सा रवा आओ अपन भी करना रवा ये देख ली तो साथी सुई थी
परम आदरणीय विनायक महोदय जी, शायद हम आपके समकक्ष तक ना पहुंच पाए। मेरे ख्याल से तमसा नदी थी। तमसा नदी को वर्तमान में टुंस नदी कहा जाता है, ठीक है। और इसका आपका फिर से प्रयास करेंगे। चलिए, दूसरा ऑप्शन है। हमारे जनमानस बहुत ज्यादा आतुर है आप लोगों से जानने के लिए। एक बार और ऑप्शन आप लोगों के लिए है। ऑप्शन बता दूं? चलिए, आप लोगों के लिए ऑप्शन भी खुला है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और तमसा नदी। 5 ऑप्शन है। पीएससी के एग्जाम में समझिए। दक्षिण में ना हो परम आदरणीय विनायक महोदय जी, गंगा नदी के किनारे। चलिए, ठीक है। समय आप लोगों का चूंकि समाप्त हो चुका है, शायद इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी। आप एक बार गहन अध्ययन करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। समय आपका समाप्त हुआ है, लेकिन क्या कहें, मन भाव से भरा नहीं है, कैसे कहें विदाई है। मन भाव से भरा नहीं है, कैसे कहें विदाई है। काल चक्र का पहिया समय देता कटाई है। आमंत्रण पर आ पाए यही तो प्रेम सगाई है। और वक्त मिले तो फिर आ जाना बहनों, सादर आज विदाई है, सादर आज विदाई है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। और इसी के साथ आप लोगों का समय समाप्त होता है। माँ शारदा महिला मंडली बत्रा। और मैं चाहूंगा कि परम आदरणीय श्री दिलभरोज चचा, श्री अकील सायागरिया जी, श्री यशवंत राजवाड़े जी इस मंच पर आए और हमारी बहनों को श्रीफल और हनुमान चालीसा देकर मंच से ससम्मान विदा करें। श्री यशवंत भैया, अकील राजवाड़े, श्री दिलभरोज पंच महोदय और श्री देवान राजवाड़े जी इस मंच पर आए और श्रीफल और हनुमान चालीसा देकर आगे सामने से ससम्मान विदा करें। और हमारी